हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट लॉजिकल फंक्शंस। ओके, और समझेंगे ये क्या होते हैं, वो उन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ओके, सो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर कुछ स्टूडेंट्स की लिस्ट ली है। देन उन्होंने कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम या कुछ पर्टिकुलर टेस्ट जो है वो उनका स्टार्ट टाइम दे रखा है, और बाकी का डेटा एक हम जैसे जैसे एग्जांपल में आगे बढ़ेंगे तो हम उस हिसाब से लेते रहेंगे। और यहाँ पर मैंने एक कॉलम बनाया कि क्या इन्होंने इनका जो स्टार्ट टाइम है वो बिफोर 8 AM है। ओके, बिफोर 8 AM है या फिर आफ्टर 8 AM है। सो बिफोर 8 AM अगर है तो यहाँ पर मुझे आउटपुट मिलेगा यस। अगर 8 AM भी है तो भी मुझे आउटपुट मिलना चाहिए यस। लेकिन अगर 8 AM से ज़्यादा है, ओके, जैसे सपोज यहाँ पर 9:30 है तो यहाँ पर मुझे आउटपुट क्या मिलना चाहिए, नो। सो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ फंक्शन, इक्वल टू इफ़। ओके, नाउ अब मेरा लॉजिकल टेस्ट क्या हो जाएगा कि अगर ये वाला टाइम या तो इक्वल टू हो, ओके, या फिर लेस देन हो। ओके, लेस देन हो 8 AM के। यहाँ पर मैंने 8 AM पहले से लिख रखा है तो उससे मैं रेफरेंस कर लूँगा। और एक और चीज़ मैं क्या करूँगा, इसकी भी मैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कर दूंगा। ओके, यहाँ पर एक तरह से ये क्यों मुझे सही नहीं दिखा रहा है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू होता है। ओके, इक्वल टू लेस देन नहीं होता है। लेस देन मुझे दिखाना था, क्योंकि पहले देखिए आप, ये रेड कलर में नहीं आ रहा था ना, ये वाला सेल पहले ब्लैक कलर में आ रहा था। सो लेस देन इक्वल टू होता है, इक्वल टू लेस देन नहीं होता है। ओके, कॉमा, अगर ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू होगा तो मुझे ये दिखाना चाहिए डबल कोटेशन में यस। डबल कोटेशन में आपको लिखना तो ये यस दिखाएगा आपको। ओके, और अगर वैल्यू फॉल्स है तो हमें क्या दिखाना चाहिए, ये सिंपली नो। देन एंटर प्रेस करेंगे, हम इसे नीचे तक कॉपी करेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7:35 एक तरह से 8 बजे से पहले आ जाता है तो यस, और 6:15 यस। ओके, देन 10:10 8 बजे के बाद आता है, सो नॉट बिफोर 8 AM, सो बिफोर 8 AM नो। ओके, सो ये था एक सिंपल एग्जाम्पल कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं इफ़ फंक्शन को। देन इन्हीं स्टूडेंट्स के टेस्ट 1 के और टेस्ट 2 के मार्क्स हमें दे रखे हैं। ओके, और हमें कैलकुलेट करना है इनका परसेंटेज चेंज, कि इनमें क्या एक तरह से क्या कितना इम्प्रूवमेंट आया है। ओके, सो कैसे कर सकते हैं हम, सिंपली इक्वल टू टेस्ट 2 के मार्क्स डिवाइडेड बाय टेस्ट 1 के मार्क्स -1। ओके, एंटर प्रेस करेंगे। मैंने यहाँ पर पहले से इसे परसेंटेज टर्म्स में लिख रखा था। सो 2 में तो मुझे वैल्यूज़ दिखा रहा है, लेकिन 3 में मुझे एरर दिखा रहा है। हम एरर के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इन एरर्स का मतलब क्या होता है। ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पर जो सुरेश है उसके यहाँ पर मुझे यहाँ पर परसेंटेज चेंज में एरर दिखा रहा है। बट अगर आप प्रैक्टिकल सिचुएशन देखें तो ये पॉसिबल है ना कि इसके यहाँ पर टेस्ट 1 में 0 मार्क्स आए हैं और टेस्ट 2 में 9 मार्क्स आए हैं, तो ये कहाँ गलत है, ये हमें एरर नहीं दिखाना चाहिए। ओके, और सेम आप देख सकते हैं मितेश में भी, यहाँ पर हो सकता है इसके मार्क्स किसी वजह से यहाँ पर इसके हो सकता है मार्क्स ना आए हों। ओके, यहाँ ये ब्लैंक भी एक तरह से 0 को ही रिप्रेजेंट कर रहा हो, और यहाँ पर हमें सेम एरर यहाँ पर डिव का एरर दिख रहा है। ओके, और एक ये हो गया महेश। ओके, अब महेश के साथ क्या सिचुएशन है कि इसके यहाँ पर एनए लिखा हुआ है। एनए मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अपियर ही नहीं हुआ एग्जाम में। ओके, और टेस्ट 2 में अपियर हुआ था, इसके 30 मार्क्स आए थे। ओके, सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तरह से यहाँ पर हम इम्प्रूवमेंट नहीं चाहते हैं। यहाँ पर कैसे इम्प्रूवमेंट, यहाँ से हम कैसे परसेंटेज चेंज हम निकाल सकते हैं, क्या यहाँ से हम निकाल सकते हैं परसेंटेज चेंज? उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि पहले टेस्ट में तो उसने अपीयर ही नहीं किया। यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर ये दोनों जो मितेश और सुरेश थे उन्होंने अपीयर तो किया था, बट उनके मार्क्स नहीं आए थे। ओके, बट महेश के साथ क्या सिचुएशन है कि उसने अपीयर ही नहीं किया। ओके, इसलिए मुझे ये वैल्यू एरर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने टेक्स्ट उसमें यूज किया एन ए, नॉट अपीयर्ड। ओके, नाउ अब इस एरर को अगर हम हटाना चाहते हैं, क्योंकि एक तरह से वैलिड सिचुएशंस बन रही हैं, तो हमने जो प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हम इफ एरर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। बट इफ एरर से क्या होगा कि आपका ये वैल्यू एरर भी हट जाएगा। ओके, सारे एरर्स वो हटा देगा। हम उसे अगर यूज़ करेंगे तो सारे एरर्स पर एप्लीकेबल होगा। बट हम चाहते हैं कि वो केवल डिव, ये वाला जो एरर आ रहा है ना, डिव एरर, ये 0 मार्क्स की वजह से केवल वो वाला हट जाए, क्योंकि ये हमारी वैलिड सिचुएशन है। बट
हम चाहते हैं जहाँ पर नॉट अपीयर्ड है वहाँ पर हमें एरर मिले। एक तरह से हम एरर मिलेगा तभी तो हम पता कर पाएंगे ना कि किसी पर्टिकुलर टेस्ट में कोई एक अपीयर नहीं हुआ है। ओके, सो इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? अगर मैं सपोज यहाँ पर इफ़ एरर यूज़ करता हूँ एक बार, सो इफ़ एरर की मदद से अगर मैं इसे करता हूँ, जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, इफ़ एरर मेरा ये वैल्यू हो गया, देन वैल्यू इफ़ एरर, अगर मेरा एरर आ रहा है तो मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, एक ब्लैंक जस्ट। ओके, सो एंटर प्रेस करूँगा और इसे नीचे तक अगर कॉपी करूँगा तो आप देख सकते हैं डिव एरर तो हट गए, साथ ही में मेरा वैल्यू एरर भी हट गया है। ओके, बट मैं क्या चाहता हूँ एज पर सिचुएशन कि मेरा वैल्यू एरर ना हटे, केवल क्या हट जाए, डिव एरर, जिस वजह से मेरा डिव एरर आ रहा था। ओके, सो मैं एक बार कंट्रोल जेड करता हूँ। सो मैंने यहाँ पर इफ़ एरर हटा दिया है और अब हम यूज़ करते हैं इफ़ कंडीशन का। कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैं इसे वापस लिख दूंगा यहाँ पर फॉर्मूला को। इफ़ इफ़ अगर मेरा ये वाला सेल ज़ीरो हो, ओके, अगर ये मेरा सेल ज़ीरो हो, जैसे सपोज ये वाला सेल ज़ीरो है तो यहाँ पर मुझे एक तरह से एरर नहीं दिखाना चाहिए। ओके, अगर ये मेरा सेल ज़ीरो हो तो आप मेरा जो सेल है उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। और अगर ये फॉल्स हो वैल्यू, तो क्या करना है मुझे, एक तरह से परसेंटेज कैलकुलेट करना है। कैसे? दिस सेल डिवाइडेड बाय टेस्ट वन के मार्क्स माइनस वन। ओके, यूज़ करके देखते हैं हम इसे, देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है। देखिए, हम जैसा चाह रहे थे हमें वैसा ही रिजल्ट मिल गया है। यहाँ पर एन ए था, नॉट अपियर था, तो ये वैल्यू एरर हम चाहते थे कि हमें मिले, और बाकी में कुछ हमें वैल्यू नहीं मिल रही है। ओके, सो ये इस अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग काम करता है। ओके, आपकी कोई और एग्जांपल हो सकता है, कोई और सिचुएशन हो सकती है, तो उसमें आप इसे अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ इसमें हम थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं ताकि हम एक और इफ़ कंडीशन का एग्जांपल देख सकें। सो यहाँ पर सपोज इसके 40 से 56 इंक्रीज़ हो रहे थे, और यहाँ पर अगर मैं कर देता हूँ ज़ीरो की जगह, लेट से मैं कर देता हूँ 20, एक हम कम ले लेते हैं ना भाई, कम मार्क्स। ओके, और लेट से यहाँ पर एन ए की जगह मैं कर देता हूँ 38, देन यहाँ पर मैं कर देता हूँ सपोज 70। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबके परसेंटेज चेंज आ गए। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि जो इनकी टेस्ट वन से कंपेयर करके टेस्ट टू में जो इनका मार्क्स थे वो इम्प्रूव हुए हैं कि नॉट इम्प्रूव्ड हुए हैं। ओके, अब यहाँ पर इनका इम्प्रूवमेंट हुआ है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, ये हमें पता करना है। सो अगर परसेंटेज अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट, और अगर परसेंटेज नेगेटिव है तो इसका मतलब इनका इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। ओके, सो उसके लिए भी हम अगेन इफ स्टेटमेंट का इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सो अगर मेरा ये परसेंटेज ग्रेटर देन ज़ीरो हो, ओके, तो ये मुझे क्या देगा रिजल्ट, इम्प्रूव। ठीक है, इम्प्रूवमेंट। और अगर फॉल्स हो ये, तो ये मुझे क्या देना चाहिए रिजल्ट, नो इम्प्रूवमेंट। ओके, लेट्स जस्ट ट्राई इट। ओके, मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये माइनस था, इसका मतलब इसका इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। ओके, सो नो इम्प्रूवमेंट, देन इसका भी नो इम्प्रूवमेंट, और इन दोनों का पॉजिटिव था तो इनका यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आ रहा है। सो इस तरीके से आप वेरियस कंडीशंस में आप अपना इफ़ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल फंक्शन है। ओके, सो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नाउ अब हम देखते हैं कुछ और फंक्शंस। ओके, सो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ लिए हैं, जैसे यहाँ पर मैंने न्यूमेरिक में 4 ले लिया है, देन मैंने रिटन में 4 ले लिया है अल्फ़ाबेट्स में, और एक मैंने ब्लैंक सेल ले लिया है। ओके, और अब मैं सपोज़ यहाँ चाहता हूँ कि क्या ये जो 4 है नंबर है। ओके, अगर ये नंबर है तो मुझे यहाँ पर ट्रू दिखना चाहिए। ओके, क्या ये 4 एक नंबर है? नहीं, 4 नंबर नहीं है, ये मेरा क्या एक तरह से अल्फ़ाबेट्स में है। सो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा आउटपुट में, फॉल्स। ओके, और यहाँ ब्लैंक सेल भी क्या है, नंबर है क्या, नहीं है ना, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलना चाहिए, फॉल्स। सो उसके लिए एक फंक्शन होता है
इक्वल टू इज नंबर, ओके, इज नंबर। आप देख सकते हैं चेक्स वेदर अ वैल्यू इज अ नंबर एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स, ओके। सो इज नंबर, और मेरे लेफ्ट सेल में थी वैल्यू, सो मैं उसे सेलेक्ट करूंगा और देख सकते हैं आप यहाँ पर ट्रू आ रहा है। जैसे मैं नीचे तक अगर ड्रैग करता हूँ, ओके, सो मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, यहाँ पर ट्रू मिल रहा है और यहाँ पर फॉल्स, और यहाँ पर भी मुझे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर भी मुझे एक तरह से इसे मैं ड्रैग करूँगा तो मुझे फॉल्स मिलेगा, ओके। नाउ सिमिलरली फॉर टेक्स्ट, सो क्या मेरा फॉर टेक्स्ट है? बिल्कुल भी नहीं। सो इसके लिए क्या फंक्शन हो सकता है? सिमिलरली इज टेक्स्ट, ओके। मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, मैं सेल सेलेक्ट करूँगा अपना ये वाला और एंटर प्रेस करूँगा, देन इसे मैं नीचे तक ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं फोर मेरा टेक्स्ट नहीं है तो फॉल्स आ रहा है, फोर मेरा ये जो है मेरा टेक्स्ट तो ट्रू आ रहा है, देन ये मेरा फॉल्स आ रहा है क्योंकि ये ब्लैंक सेल है। सिमिलरली फॉर ब्लैंक सेल इज ब्लैंक, ओके। मैं इस ब्लैंक को सिलेक्ट करूँगा और इसे सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करूँगा, सो यहाँ पर मुझे फॉल्स दिखाएगा। वाई? बिकॉज यहाँ पर ब्लैंक सेल नहीं है, और मैं अगर इसे नीचे तक कॉपी करूँगा सो यहाँ मुझे ट्रू दिख रहा है क्योंकि ये ब्लैंक सेल है, ओके। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन की नॉट अ नंबर, ओके। अब अगर मैं कहूँ फोर इज, ये जो है मेरा फोर, फोर इज नॉट अ नंबर, तो क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? इसका आंसर फॉल्स होगा ना, क्योंकि ये तो नंबर है। हम अपोजिट की बात कर रहे हैं, इसका अगर हम अपोजिट कहें दिस इज नॉट अ नंबर तो ये फॉल्स होगा, और अगर हम इसके लिए कहें फोर इज नॉट अ नंबर तो एक तरह से ट्रू है ना, ठीक है, ये ट्रू है क्योंकि ये एक तरह से लिखा हुआ है किसमें, टेक्स्ट में लिखा हुआ है। और अगर यहाँ पर मेरा ब्लैंक सेल है उसके लिए मैं कहूँ कि दिस इज अ नंबर, सो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ओके। सो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इक्वल्स टू नॉट लगाएंगे हम पहले। आप नॉट में पढ़ सकते हैं चेंजेस फॉल्स टू ट्रू और ट्रू टू फॉल्स, ओके। सो मेरा अब अपोजिट रिजल्ट मिलेगा मिलेगा मुझे, यहाँ पर जो नंबर में ट्रू आ रहा था मुझे फॉल्स मिलेगा, और यहाँ पर फॉल्स फॉल्स में मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि मैंने अपनी स्टेटमेंट ही बिल्कुल अपोजिट कर दी, ओके। नाउ मेरा लॉजिकल टेस्ट क्या है, इज नंबर, ओके, इज नंबर। तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, ओके, और मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, देन मैं इसे ब्रैकेट क्लोज करूँगा, ओके। पहले मैंने ब्रैकेट इज नंबर के लिए क्लोज किया, देन नॉट के लिए क्लोज किया, ओके। तो ये मुझे आउटपुट में क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। और सिमिलरली आप एक और टेस्ट कर सकते हैं किसके लिए, नॉट अ ब्लैंक, ओके। सो इसकी मैं फॉर्मेटिंग यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, ओके। यहाँ भी बॉर्डर हो जाएंगे, देन यहाँ पर नॉट अ ब्लैंक में सिंपली इक्वल्स टू नॉट, देन हमारा लॉजिकल एक तरह से टेस्ट क्या हो जाएगा, इज ब्लैंक, ओके। और मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इसे क्लिक करूँगा, ओके, एंटर प्रेस किया, सो यहाँ पर मुझे ट्रू मिल रहा है, ओके। और यहाँ पर मुझे फॉल्स मिल रहा है बिकॉज दिस इज अ ब्लैंक, दिस इज नॉट, ठीक है। यहाँ पर एक तरह से उल्टा स्टेटमेंट हमने यूज़ किया है, सो यहाँ पर मुझे फॉल्स मिल रहा है, ओके। सो नाउ अब हम कुछ और फंक्शंस देखेंगे, ओके, एंड और फंक्शंस, ओके। एक्सेल में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सेल के अंदर, ओके। हम इनका यूज़ देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ ले ली हैं, ओके, यहाँ पर डिफरेंट नंबर्स ले लिए हैं, और मैं यहाँ पर एक टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो नंबर्स हैं ये ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 30 है, या फिर देखिए एंड में क्या होता है कि दोनों सिचुएशंस ट्रू होनी चाहिए, ओके। और का और में क्या आ जाता है कि दोनों में से कोई एक भी अगर सही होगी, मतलब ट्रू होगी, तो यहाँ पर मुझे आउटपुट में क्या देगा, ये ट्रू देगा। और एंड में क्या होता है, दोनों जो मेरी कंडीशंस हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, वो दोनों ट्रू होंगे तो ये मुझे ट्रू देगा, नहीं तो अदरवाइज ये मुझे फॉल्स देगा, ओके। सो लेट्स हैव अ लुक, इक्वल टू, एंड के लिए मैं यूज़ करूँगा एंड, ठीक है। और लॉजिकल टेस्ट अब मेरा, सो इसके लिए लॉजिकल टेस्ट क्या हो जाएगा, इफ़ दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5, और कॉमा मेरा सेकंड लॉजिक क्या है, अगेन मैंने वही सेल सेलेक्ट किया, लेस देन 30, ओके। मैं एंटर प्रेस करूंगा, सो ये मुझे ट्रू दिखा रहा है बिकॉज 25 लाइज बिटवीन 5 एंड 30,
ओके, मैं इसे नीचे ड्रैग करूँगा, सो ये मुझे यहाँ पर फॉल्स दिखा रहा है बिकॉज 3 इज लेस देन 30। देखिए 3 30 से तो लेस है, लेकिन 3 जो है वो 5 से बड़ा नहीं है, यहाँ पर केवल एक ही कंडीशन ट्रू है। ओके, इसलिए मुझे क्या दिखा रहा है, फॉल्स। नाउ 0 0 के लिए अगेन फॉल्स आएगा, क्यों? क्योंकि 0 लेस देन 30 तो है, ये तो ट्रू है, लेकिन इट इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। ओके, और अगर मैं यहाँ पर इसे और करूँगा तो ये भी मुझे फॉल्स दिखाएगा, क्यों? क्योंकि -18 30 से अगेन छोटा है बट 5 से बड़ा नहीं है। ओके, अब और कंडीशन में क्या होगा, अगर मेरी दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये मुझे ट्रू दे देगा आउटपुट में। ओके, सो इक्वल टू और, अब हम और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। सो मेरा पहला लॉजिकल टेस्ट क्या हो जाएगा, दिस इज़ ग्रेटर देन 5, और सेकेंड लॉजिक हो जाएगा मेरा दिस इज़ लेस देन 30। ओके, एंटर प्रेस किया, सो ये तो मेरा ट्रू था, इसकी दोनों कंडीशंस ट्रू है। 3 के लिए एक कंडीशन ट्रू थी, 0 के लिए भी एक कंडीशन ट्रू थी, तो इसलिए मुझे ट्रू दिख रहा है, और यहाँ पर भी ट्रू, क्योंकि -18 इज लेस देन 30। ओके, -18 इज लेस देन 30, तो ये इस तरीके से एंड और ऑपरेटर्स आपके काम करते हैं एक्सेल के अंदर। ओके, सो अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इफ फंक्शन से रिलेटेड। सो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स ले लिए हैं, 5 स्टूडेंट्स, और उनके मार्क्स ले लिए हैं, और मुझे पता करना है अगर उनके मार्क्स ग्रेटर देन 33 हैं तो वो पास हैं, और अदरवाइज दे आर फेल्ड। ओके, सो हम सिंपल अगर तरीके से करें, सो हम इफ़ फंक्शन का अगर यूज़ करते हैं सिंपल तरीके से, सो हम अपना सेल सेलेक्ट करेंगे, देन ग्रेटर देन 33। ओके, अगर ये ट्रू हो तो क्या करना है हमें, मैसेज क्या देना है, पास। ठीक है, अदरवाइज क्या आना चाहिए हमारा, फॉल्स, सॉरी फेल। ओके, सो इसे हम देखते हैं कैसे काम करता है ये। सो नीचे तक मैंने इसे ड्रैग किया। नाउ देखिए 80 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास है ये। 55 में भी कोई दिक्कत नहीं है, पास हमें सही दिखा रहा है। 24 में फेल दिखाना चाहिए, फेल दिखा रहा है। 0 में फेल दिखाना चाहिए, फेल दिखा रहा है, बिल्कुल सही है। दिक्कत कहाँ आ रही है, एन ए में। अब एन ए हो सकता है वो टेस्ट में अपियर ही ना हुआ हो। ओके, सो उसके पास क्यों दिखा रहा है वो, उसे तो कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए, ना तो पास दिखाना चाहिए ना फेल दिखाना चाहिए। ओके, सो इसे हमें अब टैकल करना है कि यहाँ पर अब कुछ भी नहीं दिखा है, ना तो पास दिखा है ना फेल दिखा है हमें। सो इसे हम कैसे कर सकते हैं, हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, इक्वल टू इफ। ओके, इफ में हम लॉजिकल टेस्ट एक डालेंगे कि इफ माई वैल्यू इज इक्वल टू एन ए। ओके, अगर मेरी वैल्यू एन ए है तो मुझे क्या आउटपुट मिलना चाहिए, एक ब्लैंक सेल। ओके, एक ब्लैंक सेल। अदरवाइज अगर मेरी वैल्यू ये फॉल्स हुई कि अगर यहाँ पर एन ए नहीं लिखा हुआ है तो मुझे क्या आउटपुट मिलना चाहिए, अगेन मैं अब इफ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। ओके, क्योंकि मुझे अभी भी ये 33 वाला टेस्ट तो लगाना ही है ना, कि चलो एन ए नहीं आया लेकिन फिर भी हमें देखना है कि 33 से ऊपर है या कम है, वो तो अभी तक हमारा टेस्ट बाकी पड़ा है। सो अगेन मैं इफ स्टेटमेंट यूज़ करके, ये एक तरह से हमारी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हो गई। ओके, सो अगेन मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, देन अगेन मेरा टेस्ट में चलाऊँगा ग्रेटर देन 33। ओके, कॉमा, अगर मेरी ट्रू हुई वैल्यू तो मुझे क्या मिलना चाहिए, पास। ओके, अदरवाइज फेल। नाउ अब मैं मुझे एक तरह से डबल ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे बिकॉज नेस्टेड है ना, तो एक बार हमने इफ स्टेटमेंट का ये ब्लैक वाला आ गया। ओके, और ये रेड वाला किस लिए आ गया, अंदर जो नेस्टेड हमने यूज़ करा इफ स्टेटमेंट उसके लिए। सो एंटर प्रेस करेंगे, अब हम इसे ड्रैग करते हैं एक बार। सो आप देख सकते हैं जो हमें चाहिए था ये एन ए है, तो यहाँ पर ब्लैंक सेल हमें दिख रहा है। ओके, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा फिर। और अगर आप चाहते हैं ब्लैंक सेल ना दिखे, कुछ ऐसा दिखे कि यहाँ पर एन ए लिखा हुआ आ जाए। ओके, सो आप यहाँ पर ब्लैंक सेल की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पर ब्लैंक सेल की जगह आप लिख सकते हैं एन ए। ओके, आप जैसा जो भी टेक्स्ट चाहते हैं। ओके, मैं यहाँ पर इसे ब्लैंक ही छोड़ रहा हूँ। सो ये मुझे ब्लैंक सेल मिल गया। नाउ अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर तो मैंने एन ए लिखा है, बट अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर 0 की जगह सपोज कर देता हूँ, मैं नॉट अपीयर्ड कर देता हूँ। ओके, एन ए और नॉट अपीयर्ड में वो डिफरेंस तो रहेगा ना स्पेलिंग का, यहाँ पर केवल एन ए लिखा था, यहाँ पर मैं पूरा इसका लिख रहा हूँ नॉट अपीयर्ड।
ओके, नॉट अपीयर्ड अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो देखिए अब क्या हो रहा है, नॉट अपीयर्ड लिखा तो ये मुझे पास दिखा रहा है। देखिए ये टेक्स्ट में आपको क्यों दिखा रहा है पास, या मतलब ये पास क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये 33 से ग्रेटर है। टेक्स्ट नंबर्स के बाद आता है तो एक्सेल ऑटोमेटिकली उसे ट्रीट करता है कि अगर कोई भी टेक्स्ट होगा आपका सो वो नंबर से ऑटोमेटिकली ग्रेटर होगा। इधर आप चाहे ग्रेटर देन 33 करें, ग्रेटर देन 1000 करें, ग्रेटर देन 1 लाख करें, तो भी आपको पास ही दिखाएगा, बिकॉज एनी टेक्स्ट इज ग्रेटर देन नंबर अकॉर्डिंग टू एक्सेल। ओके, सो नॉट अपीयर्ड, अब है तो ये एक ही चीज, एन भी एक ही चीज है, नॉट अपीयर्ड भी एक ही चीज है, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग में थोड़ी सी हमारी आपकी कोई और सिचुएशन बन सकती है कि जिसमें अलग अलग यहाँ पर सपोज किसी ने कुछ और फीड कर दिया, किसी ने कुछ और फीड कर दिया। वर्ड्स सिनोनिम्स होते हैं ना जैसे, तो सिनोनिम्स में किसी ने कुछ फीड कर दिया, किसी ने कुछ फीड कर दिया। सो ये मुझे एरर तो देगा ही ना, यहाँ पर पास दिखा रहा है। ओके, सो इसको मैं कैसे टैकल कर सकता हूँ। ओके, सो अगेन इसे मैं चेंज कर दूंगा। ओके, नाउ यहाँ पर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अभी तक हमने जो यूज किए हैं सब फंक्शंस, उन्हीं का यूज करके हम कैसे इसे टैकल कर सकते हैं। इक्वल टू इफ, ओके, इफ माई दिस वैल्यू, देखिए पहले हम इस वैल्यू का यूज नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एक यूज कर लेंगे फंक्शन इज टेक्स्ट। ओके, हमने ऊपर अभी देखा था इज टेक्स्ट। ओके, इस टेक्स्ट पहले हम यूज करेंगे और फिर हमें इसे सेलेक्ट करेंगे। अगर ये होता है कि अगर ये टेक्स्ट निकलता है, ठीक है, तो हमें मिलना चाहिए ब्लैंक सेल। अदरवाइज हम अगेन क्या चलाएंगे, इफ स्टेटमेंट चलाएंगे। ओके, और हमारा लॉजिकल टेस्ट सिमिलरली क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 33। तो हमें क्या मिलना चाहिए आउटपुट में, पास। अदरवाइज हमें क्या मिलना चाहिए, फेल। ओके, नाउ मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अगर हम अब मैं इसे नीचे ड्रैग करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे क्या दिखा रहा है, ये नॉट अपीयर्ड में भी मुझे ये ब्लैंक सेल दिखा रहा है, और यहाँ पे एनए में भी मुझे ब्लैंक सेल दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं सपोज इसे अगर ब्लैंक कर देता हूँ, एनए को मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ पर ब्लैंक था, तो ये मुझे फेल दिखाएगा। क्यों, क्योंकि ब्लैंक सेल नंबर से भी पहले आते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं अगर दोनों में ब्लैंक हो जाता है मेरा, तो मैं यहाँ क्या यूज़ कर सकता हूँ, इस टेक्स्ट की जगह इस ब्लैंक। ओके, इस ब्लैंक यूज़ करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसे नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ और मैं इसे ऊपर भी कर देता हूँ। सो देख सकते हैं आप जैसे मैंने ब्लैंक किया तो यहाँ पर ये दोनों सेल्स भी ब्लैंक हो गए। ओके, और ये भी सिमिलरली आपका फेल दिखा रहा था। सो अगर ये यहाँ पर मैं इसकी कंडीशन चेंज कर देता हूँ, अगर ये ब्लैंक सेल होगा तो ये मुझे अगर ये मेरा ब्लैंक सेल है तो ये मुझे कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए। ओके, और मैं सिमिलरली इसे भी नीचे कॉपी कर दूंगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मेरा ब्लैंक सेल छोड़ा हुआ है, मार्क्स का मेरा सेल ब्लैंक है, तो यहाँ पर मेरे आप ऐसे तीनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या दिक्कत आ रही थी उसको हमने यहाँ रिजॉल्व किया, जो हमें इस मेथड में दिक्कत आ रही थी उसे हमने यहाँ रिजॉल्व कर लिया फाइनली। सो द बेटर मेथड टू यूज इज लास्ट वन। ओके, इससे आपके सारे जो प्रॉब्लम्स आ रही थी हमें अभी फेस कर रहे थे वो सारी रिजॉल्व हो गई। ओके, सो ये था इस वीडियो में कि आप कैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, कैसे इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ में भी आप कैसे नेस्टेड इफ़ यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को फॉर मोर सच यूजफुल वीडियोस। ओके, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।